अब आपको बताएं मोहसिन स्पीड से अवामी मोहसिन का सफ़र, मोहसिन की स्पीड और मजदूरों की मेहनत। नेशनल स्टेडियम तैयार हो गया। नेशनल स्टेडियम कराची की तहसीन और आइश में शामिल मजदूरों का रेड कारपेट पर इस्तकबाल किया गया। जबकि मोहसिन नकवी मजदूरों में घुल मिल गए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और गवर्नर कामरान टेसूरी की जानिब से स्टेडियम का इफ्तिताह किया गया। शानदार आतिशबाजी से फिजा रंगो नूर में भर गई। अपडेट करें अपने नाज़रीन को कि मोहसिन स्पीड से अवामी मोहसिन तक का सफ़र, मोहसिन की स्पीड और मजदूरों की मेहनत कमाल कर गई है। नेशनल स्टेडियम तैयार हो गया। नेशनल स्टेडियम कराची की ताज़ीन और आइश में शामिल मजदूरों का रेड कारपेट पर इस्तकबाल किया गया। मोहसिन नकवी मजदूरों में घुल मिल गए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और गवर्नर कामरान खान टेसूरी की जानिब से स्टेडियम का इफ्तिताह किया गया। शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा भी देखने को मिला। जी हाँ, मोहसिन की स्पीड और मजदूरों की मेहनत। नेशनल स्टेडियम तैयार हो गया। नेशनल स्टेडियम कराची की तहसीन और आइश में शामिल मजदूरों का रेड कारपेट पर इस्तकबाल किया गया। मोहसिन नकवी मजदूरों में घुल मिल गए और सेल्फी भी ली गई। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और गवर्नर कामरान खान टेसूरी ने स्टेडियम का इफ्तिताह किया। शानदार आतिशबाजी का भी मुजाहिरा किया गया। मोहसिन स्पीड से अवामी मोहसिन का सफ़र, मोहसिन की स्पीड और मजदूरों की अनथक मेहनत का ये नतीजा है कि नेशनल स्टेडियम तैयार हो गया। नेशनल स्टेडियम कराची की तहसीन और आइश में शामिल मजदूरों का रेड कारपेट पर इस्तकबाल किया गया। मोहसिन नकवी मजदूरों में घुल मिल गए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और गवर्नर कामरान खान टेसूरी ने स्टेडियम का इफ्तिताह किया। जी हाँ नाज़रीन, मोहसिन स्पीड से अवामी मोहसिन तक का सफ़र, मोहसिन की स्पीड और मजदूरों की मेहनत रंग ले आई। नेशनल स्टेडियम कराची तैयार हो गया। नेशनल स्टेडियम कराची की ताज़ीन और आइश में शामिल मजदूरों का रेड कारपेट पे इस्तकबाल किया गया है और मोहसिन नकवी मजदूरों में घुल मिल गए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, वज़ीर आला मुराद अली शाह और गवर्नर कामरान टेसूरी की जानिब से स्टेडियम का इफ्तिताह किया गया। जबकि शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा भी हमें देखने को मिला और नेशनल स्टेडियम की रिकॉर्ड मुद्दत में तामीर को मुकम्मल बनाया गया है। कराची एक बार फिर से क्रिकेट के दीवानों का शहर साबित हो गया। मजदूर दोस्त चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की जानिब से स्टेडियम के मामारों के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ दावत का अहतमाम किया गया। चेयरमैन पीसीबी जैसे ही मेयर कराची के हमरा स्टेडियम पहुंचे तो मजदूरों ने शानदार उनको इस्तकबाल किया, उनको वार्मली वेलकम किया। मोहसिन नकवी मजदूरों के साथ घुल मिल गए और मजदूर मोहसिन नकवी की अपनायत देख कर खुश हो गए। मजदूरों के साथ उन्होंने गपशप की। मोहसिन नकवी की जानिब से मजदूरों को शाबाशी दी और उनके मसाइल भी सुने और चेयरमैन पीसीबी के हक में नारों से फिजा जो है वो गूंज उठी। मजदूरों की जानिब से मोहसिन नकवी के साथ सेल्फीज भी बनाई गई। मजदूरों ने मोहसिन नकवी को ढेरों दुआएं दी हैं और जो खिलाड़ियों के साथ मोहसिन नकवी ने मुसाफा किया, बगलगीर भी हुए उनके साथ। क्रिकेट टीम से मुलाकात हुई थी यहाँ पर मोहसिन नकवी की इससे कबल इवेंट से पहले और ये रंगारंग महफिल जो है वो आज सजाई गई थी कराची नेशनल बैंक स्टेडियम में और स्टेडियम की इफ्तिताही तकरीब थी और एक भरपूर तकरीब जो है वो हमें देखने को मिली है। मोहसिन स्पीड से अवामी मोहसिन तक का सफ़र मोहसिन नकवी ने बखूबी अंजाम दिया है। जी हाँ, नेशनल स्टेडियम कराची की तहसीन और आइश में शामिल मजदूरों का रेड कारपेट पर इस्तकबाल किया गया। मोहसिन नकवी मजदूरों में घुल मिल गए और सेल्फी भी बनाई। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और गवर्नर कामरान खान टेसूरी ने स्टेडियम का इफ्तिताह किया। शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा भी किया गया। शानदार आतिशबाजी से फिजा रंगो नूर से भर गई। चेयरमैन पीसीबी की हिदायत, मजदूरों की अनथक मेहनत का ये नतीजा है। नेशनल स्टेडियम की रिकॉर्ड मुद्दत में तामीर मुकम्मल की गई। कराची एक बार फिर क्रिकेट के दीवानों का शहर साबित हो गया। मजदूर दोस्त चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की जानिब से स्टेडियम के मेमारों के एहसास में पुरतकल्लुफ़ दावत का भी एहतमाम किया गया। चेयरमैन पीसीबी जैसे ही मेयर कराची के हमरा स्टेडियम पहुंचे तो मजदूरों ने शानदार इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी मजदूरों के साथ घुल मिल गए। मोहसिन नकवी की जानिब से मजदूरों के साथ सेल्फियां भी बनाई गई और गपशप भी की गई। मजदूर मोहसिन नकवी की अपनाई देखकर खुश हो गए। मोहसिन नकवी ने मजदूरों को शाबाश दी और इनके मसाइल भी सुने। चेयरमैन पीसीबी के हक में नारों से फिजा गूंज उठी। मजदूरों ने मोहसिन नकवी के साथ सेल्फियां भी बनाई हैं। मजदूरों ने मोहसिन नकवी को ढेरों दुआएं भी दी। जी हाँ, अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं आज के इस इवेंट के हवाले से कि मोहसिन स्पीड से अवामी मोहसिन तक का सफ़र मोहसिन नकवी ने बखूबी अंजाम दिया है। नेशनल स्टेडियम को तैयार कर लिया गया है। 4 माह से भी कम मुद्दत में ये जो स्टेडियम है इसको बनाया गया है, इसकी तकमील को मुकम्मल किया गया है।
नेशनल स्टेडियम कराची की ताज़ीन और आइश में शामिल मजदूरों का आज रेड कारपेट पर इस्तकबाल किया गया है। तारीख में पहली बार ये अच्छा इनिशिएटिव देखने को मिला है कि मोहसिन नकवी की जानिब से ये इनिशिएटिव जो है वो दिखाया गया है कि मजदूरों का रेड कारपेट पर आज इस्तकबाल किया गया है। मोहसिन नकवी मजदूरों से घुल मिल गए, उनके साथ बगलगीर हुए, उनसे मुसाफा किया, उनके साथ बैठकर एक दस्तरख्वान पर खाना नोश किया है। मोहसिन नकवी की जानिब से एक बहुत अच्छा इकदाम सामने आया है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और गवर्नर कामरान खान टिसोरी की जानिब से स्टेडियम का इफ्तिताह किया गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट। चश्मे माँ रोशन मेहनत कशों के मोहसिन, चेयरमैन पीसीबी की हिदायत, मजदूरों की मेहनत, नेशनल स्टेडियम की रिकॉर्ड मुद्दत में तामीर मुकम्मल। कराची एक बार फिर क्रिकेट के दीवानों का शहर साबित। दोस्त चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की जानिब से स्टेडियम की मेमारों के एजाज में पुरतकल्लुफ दावत। चेयरमैन पीसीबी जैसे ही मेयर कराची के हमदा स्टेडियम पहुंचे तो मजदूरों ने शानदार अंदाज में इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी मजदूरों के साथ घुल मिल गए। मजदूर मोहसिन नकवी की अपनायत देखकर खुश हो गए, मजदूरों के साथ गपशप की। मोहसिन नकवी ने मजदूरों को शाबाशी दी और उनके मसाइल भी सुने। चेयरमैन पीसीबी के हक में नारों से फिजा गूंज उठी। मजदूरों ने मोहसिन नकवी के साथ सेल्फियां भी ली। मजदूरों की मोहसिन नकवी को दुआएं। और नाजरीन, मोहसिन स्पीड, अनथक मेहनत और आला तरीन मयार। वज़ीर आला सिंध भी मोहसिन नकवी के मोतरफ निकले। वज़ीर आला सिंध के स्टेडियम की तामीर नौ रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल होने पर चेयरमैन पीसीबी को मुबारकबाद। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना था कि हुकूमत सिंध कराची में खेलों के लिए भरपूर सहूलियात फराहम करने के लिए कोशा है। 2018 में नेशनल स्टेडियम को सिंध हुकूमत ने अपग्रेड किया था। नेशनल स्टेडियम में उस वक्त पीसीएल के तमाम सहूलियात फराहम की गई थी। कराची वाले क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं। हुकूमत सिंध भरपूर सहूलियात फराहम कर रही है। कराची में खेलों की सरगर्मियां बहाल करने में कोई कसर उठा नहीं रखी जाएगी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में शाहीनों से बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद है। हार जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन फाइटिंग गेम होना चाहिए। गवर्नर सिंध भी मोहसिन स्पीड के गर्विदा निकले। इंतहाई कलील मुद्दत में स्टेडियम का काम मुकम्मल करने पर मोहसिन नकवी की तारीफ। कहा कि नेशनल स्टेडियम की रिकॉर्ड मुद्दत में तामीर नौ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। अनतक मेहनत, लगन और जज्बे से नेशनल स्टेडियम को इंतहाई शानदार बना दिया गया है। नेशनल स्टेडियम की तामीर नौ से आलमी मुकाबलों का मजा दोबाला हो जाएगा। नेशनल स्टेडियम में आलमी तर्ज की सहूलियात, खिलाड़ियों के मैदान में आने और जाने का जदीद तर्ज का रास्ता, दोनों टीमों के अकबी रास्ते से दाखिल होने का एहतमाम, हर फ्लोर का अलग रास्ता। नई इमारत में मेहमानों के लिए राहदारी भी बना दी गई। पुरानी इमारत के ड्रेसिंग रूम्स प्लेटिनम बॉक्सेस में तब्दील। वसीम अकरम इनक्लोजर और इंतखाब आलिम इनक्लोजर्स के सामने डिजिटल स्क्रीन्स नस्ब कर दी। जबकि माजिद खान और जहीराबाद से मंसूब वीवीआईपी इंक्लोजर में कुर्सियां भी नस्ब कर दी गईं। इंतखाब आलम इंक्लोजर में पहले तमाशाई सीढ़ियों पर बैठकर मैच देखते थे, अब सीट्स लगा दी गई हैं। 2000 से जायद गाड़ियों की गुंजाइश वाली पार्किंग, तमाशाइयों के लिए 75 नए वॉशरूम्स बनाए गए। इमारत में जदीद तर्ज की 4 लिफ्टें, ग्राउंड के अतराफ 10 फुट नौकीले आहनी जंगले। जबकि स्टेडियम मरकजी इमारत से बाहर ओवल ग्राउंड पर भी प्रैक्टिस सेशंस के लिए फ्लड लाइट्स के 2 पोल्स नस्ब किए गए हैं। जदीद टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन 3 3D लोगो, कैमरों के लिए स्टील के भारी भरकम स्टैंड्स, नई रिंग रोड और पेडेस्ट्रियन ब्रिज की तामीर भी की गई है। डीआईजी एसएसयू मकसूद मेहमन कहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस पुरअमन तरीके से होंगे। इस हवाले से सिक्योरिटी के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। स्टेडियम के अंदर 150 से ज़ायद कैमरे भी लगाए गए हैं। उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। पूरी तैयारी है मैच के इंतजामात को कंप्लीट करने के लिए सिक्योरिटी वाइज, और उसके अंदर पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, स्पेशल ब्रांच, पाकिस्तान रेंजर्स और इसके अंदर 5000 से ज़्यादा अफसर और जवान ड्यूटी देंगे। इसके अलावा पाकिस्तान रेंजर्स और आर्मी के भी ट्रूप्स हैं जो कि अपनी ड्यूटीज़ इस पूरे इवेंट को कंप्लीट करने में हमारी हेल्प करेंगे। और नाजरीन, पाकिस्तान फिल्म और टीवी की मारूफ अदाकारा और प्रोड्यूसर हरीम फारूक ने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में ऑफर पर कहा कि जल्दी बताऊंगी, काफ़ी ऑफर्स आ रही हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में टीम से बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता कर ली।
जीतो या हारो हम टीम के साथ हैं। मैनचेस्टर आकर बहुत अच्छा लगा। मैनचेस्टर में पाकिस्तान का कल्चर और तहजीब दिखाई दी। हरीम फारूक की मैनचेस्टर में गुफ्तगू की गई, आइए आपको सुनवाते हैं। Do your best. तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार, but do your best and most important thing is you give your best and then you leave the rest to Allah. And I hope the team performs really well. I've always believed in my team. I've always believed in my people. कौमी क्रिकेट टीम ने ट्राई नेशन और DI सीरीज में साउथ अफ्रीका को मात देने का अज़्म जाहिर कर दिया। कौमी खिलाड़ी तैयब ताहिर कहते हैं क्रिकेट में किस्मत का बड़ा रोल रहता है, कोशिश होगी अच्छा खेल पेश करें। हमारे पास दुनिया के टॉप क्लास बॉलर्स मौजूद हैं। साउथ अफ्रीका टीम के बाइस ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ मैच के लिए हमने पहले से होमवर्क मुकम्मल कर रखा है। हमारे लिए सीरीज की जीत इंतहाई अहमियत की हामिल है, रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद हमाद। जीत का अज़म लिए मैदान में उतरने को तैयार। नेशनल बैंक स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कौमी बैटर कहते हैं जनूबी अफ्रीका से मैच जीतने के लिए पुरअज़म हैं। तैयब ताहिर ने स्टेडियम्स की भी तारीफ की, वाज़े किया दुनिया को भी पाकिस्तान के स्टेडियम्स नजर आएंगे, जहां मौका मिलेगा परफॉर्म करेंगे। एक टीम ने हारना और दूसरी ने जीतना होता है। कहने के डिपेंड करता है कि जिस दिन आप मैच खेलते हैं आपकी लक डिपेंड करती है। सम टाइम ऐसा होता है कि आप खेलते हैं, आपसे परफॉर्मेंस नहीं होती, लेकिन अक्सर लोग ये सोचते हैं जी कि अभी ये एक गेम हुई है तो उसमें हारे हैं, तो मतलब ये कह रहे हैं जी कि कोई स्पिनर की कमी थी या हमारे मेन बॉलर्स को मार पड़ी। देखिए क्रिकेट है, इसमें एक टीम को जीतना है, एक को हारना है, तो ऑब्वियसली बात है जो उस दिन अच्छा खेलेगी वो जीतेगी। साउथ अफ्रीका टीम के हाइनरच क्लासन ने सीरीज की जीत को अहम करार दिया। कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ मैच के लिए टीम ने पहले से होमवर्क मुकम्मल कर रखा है। हमारे एनालिस्ट ने पाकिस्तानी टीम का डेटा इकट्ठा कर रखा है जो मैच में बड़ा काम आएगा। We're in a unique situation coming into this tour, so a lot of guys got opportunity yesterday and they played well, and New Zealand obviously had a taste against Pakistan a couple of days ago, so I think we played alright. For a very young team we did well, so tomorrow is obviously a big game for this series, and we played Pakistan not too long ago, so obviously Pakistan in their conditions, so it's a different beast, so looking forward to that. And we just got together today, basically the boys only arrived at 2 o'clock this morning, so and the whole team is obviously not at training, so yeah, for the guys that's new to the squad, we got to do just a little bit of homework. We got a nice day out to face these conditions and see what it is like. दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने कौमी क्रिकेट ग्राउंड की तज़ीनो आराइश को भी खुशाइंद करार दिया। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। शहर में डंपर्स और टैंकर से अमवात बढ़ने लगी हैं। बैरिस्टर हसन खान ने हैवी ट्रैफिक के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। वकील दरख्वास्त गुजार बैरिस्टर हसन खान कहते हैं शहरियों को टैंकर्स और डंपर्स के रहमो करम पर छोड़ा गया। अदालत से इंसाफ की उम्मीद है कि हमने तमाम हुक्काम बाला को, तमाम इदारों को ये दरख्वास्त भेजी है, इसका कोई जवाब नहीं आया। अब मैं अगर बहैसियत राइट टू इंफॉर्मेशन आर्टिकल 19A के तहत, शहरी पाकिस्तान होने के तहत मेरा ये राइट है कि मैं इदारों से पूछूं तो सही कि जिस शहर में मैं रह रहा हूँ उस शहर के अंदर जितनी हैवी व्हीकल्स हैं उसमें से कितने लाइसेंस्ड हैं, कितनों की इंश्योरेंस गाड़ियों को हुई हुई है, ओनर भाग जाते हैं, ड्राइवर भाग जाते हैं। यही हाल हुआ कोरंगी क्रॉसिंग के ऊपर। कोरंगी क्रॉसिंग पे गाड़ी ने 3 लोगों को कुचला। जौहर के अंदर मिलीनियम मॉल पे 5 लोगों को कुचला और ड्राइवर भाग गया। देखें, अगर ये चीज़ हुई, हम नौजवानों ने, मेरी टीम ने ये फैसला किया है कि अगर ये चीज़ नहीं रुकी, हमें वैसे तो सूबे की सबसे बड़ी अदालत हाई कोर्ट के ऊपर पूरा भरोसा इंशाल्लाह कि वो अपना कलीदी किरदार, आईनी किरदार, कानूनी किरदार अदा करेंगी। लेकिन अगर इसके बाद भी चीज़ें नहीं रुकती हैं तो इंशाल्लाह फिर हमारे पास कराची की सड़कों पर निकलकर अपने जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने शहर की माओ बहनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारा आईनी कानूनी रास्ता एहतजाज होगा। खबर शामिल करें और आपको बताएं, मेयर कराची की जानिब से पानी की किल्लत को शहर का सबसे बड़ा मसला करार दे दिया गया। हब कैनाल की तामीर के मंसूबे पर जारी काम का जायजा लिया गया। खुशखबरी सुनाई कि मंसूबा मुकम्मल होने से पानी का मसला काफ़ी हद तक हल हो जाएगा। शहर की बेहतरी के लिए काम जारी रखने का अज़्म दोहराया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। आला मेयर शहर के पानी के मसाइल हल करने के लिए सरगर्म। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का हब कैनाल का दौरा। नई हब कैनाल की तामीर के मंसूबे पर जारी काम का मुआयना किया। मेयर कराची ने अफसरान को सख्त हदायत जारी की। MD वाटर कारपोरेशन इंजीनियर असदुल्ला खान भी मेयर कराची के हमराह थे। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का कहना था कि कराची में सबसे बड़ा मसला पानी की किल्लत का है। शहर में पानी के मसले के हल के लिए इकदाम कर रहे हैं। हब कैनाल का मंसूबा मुकम्मल होने से पानी के मसाइल हल हो
जाएंगे। नई कैनाल की तमीर का मंसूबा अगस्त तक मुकम्मल हो जाएगा, जबकि पुरानी कैनाल का मंसूबा दिसंबर में मुकम्मल होगा। कराची तबलीगी इज्तिमा की तैयारियों के सिलसिले में औरंगी टाउन में इंसदाद तजावुज़ात ऑपरेशन जारी है, जिसका मकसद गैर कानूनी तामीरात को मिसवार करके शहरियों को सहूलत फराहम करना है। रिपोर्ट करेंगे रिजवान के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। ट्रैफिक की रवानी में खलल डालने वालों के खिलाफ ऑपरेशन। डायरेक्टर HRM औरंगी टाउन अफनान खान की जेर निगरानी शाराए औरंगी पर तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई। सड़कों से दर्जनों ठेले और पथारे हटा दिए गए। अफनान खान का कहना था कि तबलीगी इज्तिमा और शब बारात के सिलसिले में ऑपरेशन जारी रहेगा। 3 रोज़ा तबलीगी इज्तिमा शुरू हो रहा है, जिसमें जो है ना तजावुजात इंक्रोचमेंट बहुत बड़ा सबब बनता है ट्रैफिक की रुकावट में। और दूसरी बात यह है कि शब बारात की भी रात जो है ना आने वाली है, जिसमें लोगों के कब्रिस्तानों की तरफ जो है ना रुख बहुत ज़्यादा होगा। तो इस चक्कर में हमें जो है ना हिदायत दी गई हैं, जिस पे हम लोग इंक्रोचमेंट ड्राइव चला रहे हैं। अमले का कहना था कि चेयरमैन और म्यूनिसिपल कमिश्नर औरंगी टाउन की हिदायत पर कार्रवाई की गई है। हमने जो है शारा औरंगी के ऊपर जो है नाजायज़ तजावीज़ात है, उसका हम खात्मा कर रहे हैं। अभी हमने तकरीबन 10 से 12 ठेले उठाए और लोहार मार्केट से चौखटे वगैरह उठाई हैं। अभी हम 5 नंबर की तरफ मूव कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला जितनी भी तजावीज़ात है रोड के ऊपर हम जल्द से जल्द उसका खात्मा कर देंगे इंशाअल्लाह। तजावुजात के खात्मे से शाराए औरंगी पर ट्रैफिक की रवानी बहाल हो गई। कैमरामैन अजलान छीपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21।